बड़ा नकारात्मक तत्व है इस समय कि आम आदमी, लोकतंत्र है लेकिन गांव का बहुत गरीब आदमी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके लिए तारकुंडे समिति है, अर्जुन सेन गुप्त समिति है, इसके लिए बोहरा समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति है। अर्जुन सेन गुप्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि भारत के 84 करोड़ लोगों की आमदनी 20 रुपये से कम है। अब बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या आम आदमी भारत की राजनीति के संसद के सदन में प्रवेश नहीं कर सकता, राज्य विधानमंडलों में प्रवेश नहीं कर सकता, तो हमारा कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इस बात पर बड़ी भारत में चर्चा हो रही है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के जो राजनीतिक दल है उनकी ऑडिट नहीं कर सकता है, ऑडिट से उसको बाहर रखा गया है। भारत की चुनावी राजनीति में बहुत ज़्यादा धन लग रहा है। मुझे याद आ रहा है लाल कृष्ण आडवाणी का एक कथन कि भारत में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक भ्रष्टाचार में और राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ें चुनावी भ्रष्टाचार में निहित हैं। जब तक साफ सुथरे चुनाव नहीं होंगे तब तक भारत से भ्रष्टाचार का हम समापन नहीं कर सकते हैं। आज भी राजनीतिक दल आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत खर्च होता है, देश की एक समानांतर अर्थव्यवस्था इसमें लग जाती है। तो बड़ा प्रश्न है कि क्या इस पर हम विमर्श करेंगे कि भारत के चुनाव को हम सरकारी खर्चे पर लेके आएं, पार्टियों में भी आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ाएं, भारत में भी सीमित मात्रा ही में सही रिकॉलिंग करा लें। अगर कोई विधायक, कोई सांसद अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असफल होता है तो हम उसे वापस भी बुला सकें। स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम से कम एक सिटीजन चार्टर जरूर होना चाहिए ताकि हम अपने जनप्रतिनिधि से प्रश्न पूछ सकें कि आपने लोकतंत्र की मर्यादाओं में रह के संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा किया है अथवा नहीं। इस पर अब विमर्श की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोकतंत्र को एक और विकृति की ओर बढ़ा जाएंगे। अभी मार्ग का सर्वेक्षण है, कई जो हमारे ऐसे शोध संस्थान हैं उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के राजनीति का एक असेंबली चुनाव में लगभग 3 करोड़ का खर्च है और वहीं दक्षिण भारत में 5 करोड़ का खर्च है। अगर इस प्रकार की असमानता, इस प्रकार का विभेद लोकतंत्र में होगा तो हम लोकतंत्र को फिर एक विकृति की ओर ही लेके चलेंगे। वह लोकतंत्र का सन्मार्ग नहीं है, इस पर हमें विमर्श करना पड़ेगा।